आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं ते अस्तु तदात्मनिरते यः उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। केनोपनिषद का द्वितीय खंड पहला मंत्र। यदि मन्यसे स्वेदेति तद्धर्मेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेश्वथ नु मीमांसमेव ते मन्ये विदितम्। बहुत सामान्य बात है। यदि मन्यसे स्वेदेति दभ्रमेवापि, यदि तुम ऐसा जानता है कि मैं ब्रह्म को भली भांति जानता हूँ, दभ्रम एव अपि, तो तुम बहुत न्यून ब्रह्म के बारे में जानते हो। अगर तुम ऐसा मानते हो कि तुम जो जानते हो ब्रह्म उतना ही है, तो एक बात जान लो कि तुम ब्रह्म के बारे में बहुत कम जानते हो। नूनम तुम वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य तुम यदस्य देवेश्वथनु, और जितना तुम जानते हो और जितना ये देवता लोग जानते हैं, मीमांसमेव ते मन्ये विदितम, वह बहुत अल्प ही है। तो अभी ब्रह्म के बारे में और उनके ज्ञान के बारे में काफ़ी विचार करने की आवश्यकता है। बहुत सामान्य बात कही गई है। अरे भाई, ब्रह्म अनंत है। श्रीमद् भागवत में वेद जब स्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो कहते हैं प्रभु आप तो अनंत हैं और आप भी अपने को ठीक से नहीं जानते हैं, तो हम लोग आपके बारे में कैसे जान सकते हैं। देखो कितनी बड़ी बात वेद कह रहे हैं कि आप भी अपने को नहीं जानते हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप अनंत हैं, और अनंत जो जान लिया जाए वो अनंत हो नहीं सकता, और अनंत को जाना नहीं जा सकता है। वो तो अनंत है, जितना आप जानेंगे फिर छूट जाएगा। तो ऋषि कह रहे हैं कि अगर तुम ये मानते हो कि हम ब्रह्म को भली बात जान गए हैं, संपूर्ण जान गए हैं, तो जितना तुम ब्रह्म को जानते हो और जितना देवता लोग जानते हैं वो बहुत ही अल्प है। इसलिए ब्रह्म के बारे में तुम लोगों की जो जानकारी है वह विचारणीय है, उस पर हमें विवेचन की आवश्यकता है। बहुत सामान्य सा अर्थ है। अब अगला देखो, ना हम मन्ये स्वेदेति नो न वेदेति वेद च नो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। अब शिष्य कह रहा है गुरु से कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ, ऐसा नहीं मानता हूँ। न अहम मन्ये, मैं नहीं मानता हूँ, सुवेदेति, कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ, और नो माने न वेदेति वेद च, और ऐसा भी नहीं मानता हूँ कि मैं नहीं जानता। यह भी नहीं मानता हूँ कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, मैं यह मानता हूँ कि ब्रह्म को जानता भी हूँ, और यह भी मैं मानता हूँ कि ब्रह्म को मैं पूरी तरह से नहीं जानता हूँ। नो न वेदेत, वेद इति वेद च, और उनको मैं नहीं भी जानता हूँ और जानता भी हूँ। यो नस्तद वेद तद्वेद, न तद वेद, यो माने जो, न माने हम, शिष्यों में जो कोई भी तद वेद उस ब्रह्म को जानता है, तत् मेरे उक्त वचन के अभिप्राय को भी जानता है। क्या?
कि मैं जानता हूँ और नहीं जानता हूँ, ये दोनों ही नहीं है। बड़ी विचित्र हालत। शिष्य कह रहा है गुरु से कि गुरु जी, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं ब्रह्म को पूरी तरह जानता हूँ, और मैं ऐसा भी नहीं मानता कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ। जानता भी हूँ और नहीं भी जानता हूँ। और मेरी बात को जो शिष्य लोग समझेंगे आपकी, वो भी समझ लेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं ब्रह्म को जानता भी हूँ, ब्रह्म को नहीं जानता हूँ। कहने का मतलब ये कि ब्रह्म को उस तरह से नहीं जाना जा सकता जैसे कि हम किसी भी विषय को जानते हैं, सामने रखी हुई वस्तु को जानते हैं। ऐसे ब्रह्म कोई है, वो तो अनंत है भाई, वो आपकी बुद्धि का विषय हो नहीं सकता। मन समेत जहि जान न बानी, तर्क न सकई सकल अनुमानी। कठोपनिषद में कहा, नहीं तर्केण मतिरापनेया, वो तर्क से, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। नायम आत्मा प्रवचनी न लभ्यो, प्रवचन से भी नहीं जा सकता, पूरी तरह से उसको जाना भी नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तब जाना भी नहीं जा सकता, जाना जा सकता है, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा मत समझ लो कि हम ब्रह्म को पूरी तरह जान गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम ब्रह्म को जानते भी हैं और हम ब्रह्म को नहीं जानते हैं। कैसे? जैसे बोतल में गंगा जल भर गया, अब कहेंगे हम कि गंगा जल तो है लेकिन गंगा नहीं है। गंगा तो अनंत है, गंगा तो कहाँ से निकल के कहाँ तक बह रही हैं, लेकिन ये बोतल का जल भी गंगा जल है। तो जैसे बोतल में भरे जल को गंगा जल मान के हम उससे सारा अनुष्ठान करते हैं, ठीक उसी तरह से अनंत ब्रह्म को अपने हृदय में अपने मति के अनुसार पकड़ करके, उसके रूप को ग्रहण करके, उसमें अपना आस्था डाल करके और हम उसका भजन भाव करते हैं। लेकिन इतना ही ब्रह्म नहीं है, ऐसा जान लो। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदशः, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। अस्य मतम माने अस्य अमतम तस्य मतम, जो जानता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, ब्रह्म उसी का जाना हुआ है। हम मतम अस्य न वेदश, और जो ये मान लेता है कि मैं ब्रह्म को जान गया हूँ, ब्रह्म उसका जाना हुआ नहीं है। क्यों? अरे भाई, वो अनंत है। तो जैसे आप कहते हो कि हम ब्रह्म को जान गए, तो आप अपने छोटी सी बुद्धि के कटोरी में ब्रह्म को डाल देते हो, तो अनंत रह गया। हाँ, कहाँ आपकी बुद्धि और कहाँ वो अनंत ब्रह्म। और आप कहेंगे कि हम उसको जान गए, इसका मतलब ही कि आपकी बुद्धि में वो समा गया। आप जो चीज़ आपके मन में समा न जाए, जो चीज़ आपकी बुद्धि की सीमा में न आ जाए, उसको आप नहीं जान सकते। जब भी हम किसी वस्तु को जानते हैं तो विषय बना के जानते हैं, और ऐसे जानते हैं कि वो वस्तु मेरे मन में आ गई, मेरी बुद्धि में आ गई, ये उसका वर्णन है। तो क्या ब्रह्म तुम्हारे मन में समा गया? क्या तुम्हारे बुद्धि में आ गया? वो तो अनंत है, वो तो विशाल है? तो यस्या मतम तस्य मतम, जिसका नहीं जाना हुआ है ब्रह्म, उसी का जाना हुआ है। और मतम यस्य, जो कहता है कि हम जान गए हैं ब्रह्म को, न वेद स, वो नहीं जानता है ब्रह्म के बारे में। और विज्ञातम विजानताम, जो अपने को बहुत विजानता माने बहुत विद्वान समझते हैं, बहुत उनको जानने का गर्व है, घमंड है, वो ब्रह्मविद हैं। ब्रह्मविद माने ब्रह्म को जानने वाला। तो ऐसे गर्व रखने वालों को कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, और विज्ञातम, तो समझ लो उनके विज्ञान से वो पार चला गया, वो ब्रह्म को एकदम नहीं जानते। तुलसी ने मानस में एक दोहा लिखा है ना, कि ब्रह्म ज्ञान रत नारि नर,
कहीं न दूसर बात, अकौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। कलयुग में क्या होगा ना, सब ब्रह्मवादी होंगे, ब्रह्म ज्ञान के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ अधीला का भी लाभ रहेगा तो वहाँ गुरु को, पिता को, किसी को भी हत्या करने में संकोच नहीं करेंगे। दूसरी चौपाई में कहते हैं बहुधाम सवार हैं धाम यति, अपने को ब्रह्मवादी कहेंगे, गेरुआ रंग पहनेंगे कि सब कुछ त्याग दिए हैं हम, लेकिन रात दिन एक ही चिंतन रहता है कि कितना धन बटोर जाए हमारे मठ के पास, कितनी मठे हमारी हो जाएं, कितनी भूमि हो जाए, कितनी गाड़ियां हो जाएं। बहुधाम सवारहि धाम यति, विषया हरलीन न रही विरति। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, अकल कौतुक तात न जात कही। तपसी धनवंत, धन देखा है इन तपस्वियों का। और गृहस्थ बेचारे गरीब, जिनके पास धन होना चाहिए उनके पास धन नहीं है, और जिनको धन छूना नहीं चाहिए वो करोड़ों में खेल रहे हैं। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कल कौतुक तात न जात कही। तो जिनको इस बात का बड़ा विज्ञान है, बड़ा गर्व है, बड़ा अहंकार है, क्या हम ब्रह्मविद हैं, हम ब्रह्म को जानते हैं, उनका ब्रह्म जाना हुआ नहीं है। अब विज्ञातम अभिजानता, और जिसको अपने जानने का गर्व नहीं है, घमंड नहीं है, ब्रह्म उसी का जाना हुआ है। सोई जानई जहि देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। तुम्हारे कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। सोई जाने, अरे जब वो अपने को जनाना चाहता है तो जना देता है। वो दिव्य दृष्टि जैसे अर्जुन को भगवान ने दिया कि मेरा रूप देख, ही साधारण नेत्र से मेरा रूप नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। और दिव्य दृष्टि देख के अपना विराट रूप दिखाया। तो परमात्मा जिसको जानना चाहता है अर्जुन की तरह उसको दिव्य दृष्टि दे देता है। और वो रूप जो अर्जुन को दिखाया भगवान ने, वही रूप दुर्योधन को भी दिखाया, लेकिन वह दुर्योधन को दिव्य दृष्टि नहीं दी, तो दुर्योधन वो रूप देख के भी नहीं देख सका, देख के भी उस रूप को समझ नहीं सका। ये जो विराट विश्व है ना, ये परमात्मा का ही तो विराट रूप है, जो अर्जुन को दिखाए, जो दुर्योधन को दिखाए, आपको भी दिखा रहे हैं। ये ज्वाजल्यमान सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, भगवान की गीता में बताए ना सब हैं कि सब मैं ही हूँ, लेकिन दिव्य दृष्टि नहीं मिली। तो ब्रह्म को देख के भी उनको हम जगत के रूप में देखते हैं, ब्रह्म के रूप में नहीं देखते हैं। दुर्योधन ने भी देखा, कहा ये तो जादू दिखा रहा है। वही रूप दिखाया जो कि अर्जुन को दिखाया था। जब कहा कि बांध दो इसको, अपने दरबारियों से कहा अरे ही आया है पंचायत करने, और यही इसी के बल पर पांडव जो हैं सारी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। भीख मांगने, राज्य में भीख नहीं मिलती कि भीख में राज्य मिलता है। सत्याग्रह दाशामी बिना युद्ध केशव, सुई के नोक के बराबर भी बिना युद्ध के नहीं देने वाला। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान ने कहा अब यहाँ तो कोई हम सहायक लेके आए नहीं हैं? अब यहाँ तो अपनी भगवत्ता दिखाने से ही जान बचेगा, नहीं तो पकड़ के सब जेल में डाल देंगे, कारागार में डाल देगा अपने। तो उन्होंने अपना रूप दिखाया। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है,
अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंस पड़ती है सृष्टि उधर। अब मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। उदयाचल मेरो दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिध बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। अरे दीप्ति हैं जो नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग है तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। भगवान ने विराट रूप दिखाया। सतकोट सूर्य देख, सतकोटि चंद्र, सतकोट सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोट जिष्णु जलपति धनीश, सतकोट रुद्र सतकोट काल, सतकोट दंड धर लोकपाल। अरे जंजीर बढ़ाकर साधे ने, हाँ हाँ दुर्योधन बाधे ने। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। जो सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है? और ये देख, भविष्य देख अब कि यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, और पहचान कहाँ इसमें तू है। दिखाया विराट रूप। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। क्या याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, वर्षेगी भू पर वह प्रकट। फलशीष नाग का डोलेगा, विकराल खाल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर नहीं कभी जैसा होगा। दिखाया विराट रूप, लेकिन दिव्य दृष्टि नहीं दिया, तो देख के भी नहीं देखा। हम लोग रोज उसका विराट रूप देखते हैं, ये संसार ही उसका विराट रूप है, हैं? ब्रह्म वेद इदम सर्वम, वेद कहता है सब ब्रह्म ही है जी। तुम ब्रह्म में जगत को देख रहे हो कैसे? जैसे अंधकार है तो तुम रस्सी में सांप देख रहे हो। जब किसी ने टार्च जला दिया तब दिखाई दिया रे तो रस्सी है। उसी तरह जब ज्ञान का प्रकाश सदगुरु से मिला तब दिखाई देता है कि ये जगत नहीं, ये तो ब्रह्म है। तो यस्या मतम तस्य मतम, मतम अस्य न वेद स। अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। जो कहता है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, उसका वो जाना हुआ नहीं है। और जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वो कुछ कुछ जानता है। क्या जानता है? कि ब्रह्म अनंत है, उसको जाना नहीं जा सकता। इतना तो जानता है कम से कम। और जो कहता है मैं ब्रह्म को जानता हूँ, वो क्या जानता है? क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ब्रह्म अनंत है, उसको जाना नहीं जा सकता। अब विज्ञातम विजानताम, विजानताम को जो जानने का गर्व करने वाले लोग हैं, उनको ब्रह्म अविज्ञातम माने अनजान है उनके लिए, उनकी बुद्धि से बाहर का है। अब विज्ञातम अभिजानताम, जिनको ज्ञान का गर्व नहीं है, उनके लिए ब्रह्म जाना हुआ है। ये इस मंत्र का पूरा अर्थ हुआ। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतम ही विंदते। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। आत्मना विंदते वीर्यम, विद्या विंदते अमृतम। इस मंत्र पर विद्वानों ने अलग अलग व्याख्या की है। शंकराचार्य की अलग व्याख्या है, रामानुजाचार्य की अलग व्याख्या है, दयानंद सरस्वती के अनुयायियों की अलग व्याख्या है, और मेरी अलग व्याख्या होगी। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते।
प्रतिबोध विदितम वास्तविक ज्ञान है। प्रतिबोध विदितम, प्रतिबोध क्या है? बोध का प्रतिबोध, प्रत्येक बोध में जो मिला हुआ है उसको प्रतिबोध कहेंगे। जैसे नेत्रों का बोध क्या है? दृश्य। कानों का बोध क्या है? शब्द। नासिका का बोध क्या है? घ्राण। रसना का बोध क्या है? रस। और त्वचा का बोध क्या है? स्पर्श। यही 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे पास है। तो ये अपने अपने विषय का ज्ञान रखती हैं, लेकिन वो कौन है जिसको ये ज्ञान ले जाके देती हैं और उस सब विषय का ज्ञान रखता है? वो कौन है जिसकी उपस्थिति से ये विषयों को संवेद्य करती हैं? और जब वो निकल जाता है तो आंखें खुली रहती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, कान खुले रहते हैं, कुछ सुनाई नहीं देता, त्वचा में लोग नहला रहे हैं, जला रहे हैं, कोई स्पर्श महसूस नहीं होता, चारों तरफ धूप दीप दशांग जल रही है, लेकिन जिसके लिए जल रही उसको गंध महसूस नहीं होता। तो कौन है जिसके लिए सारी इंद्रियां अपना अपना भृत्य की तरह से काम कर रही हैं? आँख जो है भृत्य की तरह से रूप समेट करके उसको निवेदित कर रहा है। कान जो है शब्द को पकड़ करके उस तक पहुंचा रहा है। रसना जो है रस को पकड़ करके उस तक पहुंचा रही है। नासिका जो है गंध को पकड़ करके उस तक पहुंचा रही है। और त्वचा जो है स्पर्श करके उस तक पहुंचा रही है। हर बोध में जो उपस्थित है, हर बोध जिसी के लिए है, उसको प्रतिबोध कहा। तो प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व ही विंदते, यानी प्रतिबोध से उत्पन्न ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। दृष्टा कौन है? आंखों के पीछे बैठ के कौन देख रहा है? कानों के पीछे बैठ के कौन सुन रहा है? जिह्वा के पीछे बैठ के कौन रस चख रहा है? इस बोध के पीछे कौन है? सारे बोध के पीछे वो कौन है? ये सारा बोध उसी तक को निवेदित किया जा रहा है। वही चेतना ब्रह्म है, यही यहाँ कहा जा रहा है। प्रतिबोध विदितम, यानी प्रतिबोध से उत्पन्न ज्ञान। प्रतिबोध से उत्पन्न ज्ञान का मतलब क्या है? कि बोध के पीछे जो बैठ के देख रहा है, नेत्र के पीछे बैठ के जो देख रहा है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, ये जो नेत्रों में दिखाई देता है पुरुष, वही परमात्मा है। तो विरोचन और इंद्र ये दोनों गए थे प्रजापति के पास जानने के लिए कि पुरुष कौन है, ब्रह्म कौन है। तो प्रजापति ने उपदेश दिया कि ये जो नेत्रों के पीछे दिखाई देता है वही ब्रह्म है, वही पुरुष है। तो विरोचन ने जाके दर्पण में देखा, जल में देखा, तो नेत्रों के पीछे उसको उसका ही बिंब दिखाई दिया। तो उसने कहा, ओ हम पकड़ लिए, गुरु जी क्या कह रहे थे? क्या ये शरीर ही ब्रह्म है, ये शरीर ही आत्मा है, हैं? इंद्र ने भी देखा, इंद्र को भी अपना स्वरूप दिखाई दिया। ये छांदोग्य उपनिषद जब बताएंगे तब सब विस्तार से बताएंगे। लेकिन इंद्र ने विचार किया कि ना, इस शरीर में आत्मा के लक्षण घटित नहीं होते हैं। गुरु जी के कहने का मकसद कुछ और है और हम समझ कुछ और पाते हैं। तो फिर लौट के आते हैं गुरु के पास कि गुरु जी हम समझ नहीं पाए कि जो आंखों में दिखाई दे रहा है वही आत्मा है, वही पुरुष है, वही ब्रह्म है। इसका तात्पर्य हम ठीक से समझ नहीं पाए, क्योंकि जो आंखों में दिखाई दे रहा है उसमें ब्रह्म का लक्षण घटित हो ही नहीं रहा है, आत्मा का लक्षण घटित नहीं हो रहा है। तो फिर ऋषि ने प्रजापति ने उनको अपने यहाँ रख के कहा, अभी तपस्या करो, अभी तुम्हारी तपस्या में कमी है। इसे 4 बार तपस्या करा के जब 100 वर्ष की तपस्या पूरी हुई तो जाके जब उपदेश दिया तो इंद्र को ब्रह्म ज्ञान समझ में आया। इतना आसान भी नहीं है भैया। तो प्रतिबोध विदितम मतम अमृतम
ही विंदते। बोध के पीछे जो बोध करता है, नेत्रों में बैठ के जो देख रहा है, कानों में बैठ के जो सुन रहा है, जिह्वा में बैठ के जो रस चख रहा है, त्वचा में बैठ के जो स्पर्श कर रहा है, नासिका में बैठ के जो गंध का स्वाद ले रहा है, रसना में बैठ के जो रस का स्वाद ले रहा है, सारे बोधों के पीछे जो है, उसी के लिए सारी इंद्रियां बोध अर्जित कर रही हैं। वह इंद्रियों के पीछे बैठा हुआ वास्तविक दृष्टा, वास्तविक श्रोता, ये ब्रह्म है। ये समझाया जा रहा है यहाँ। आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। आत्मना विंदते वीर्यम, अपने आप ही हमको शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी, क्योंकि दुर्बल आदमी को आत्मा नहीं मिलती है ना। मुंडकोपनिषद में आया है, नायम आत्मा बलहीनीन लभ्य, बलहीनीन लभ्य, जिसके अंदर तपस्या करने का बल नहीं, और जिसके अंदर आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाने का बल नहीं, शरीर के मध्य से शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, लेकिन शरीर ही नहीं सक्षम हो रहा है, उसको परमात्मा नहीं मिलेगा। तो आत्मना विंदते वीर्यम, अंतर्यामी, यहाँ आत्मा का मतलब परमात्मा से, परमात्मा ही शक्ति देता है। विंदते माने प्राप्त करना, क्या शक्ति, किससे, आत्मा से। किस लिए शक्ति प्राप्त करना, उसको जानने की शक्ति प्राप्त करना है। यही बात कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, और तुम्हारे कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगत भगत उरी चंदन। तो परमात्मा ही अपने को जानने की शक्ति प्रदान करता है। और कौन शक्ति प्रदान करता है, ज्ञान की शक्ति प्रदान करता है, विद्या की शक्ति प्रदान करता है। और विद्यता विंदते अमृतम, फिर उसी विद्या से, उसी के द्वारा प्रदान की गई कृपा से, उसी के द्वारा प्रदान की गई विद्या से हम उस अमृत तत्व को, परमात्मा को जान लेते हैं। मतलब यहाँ भी उन्हीं की कृपा से उनको जानने की बात प्रकारांतर से घुमा फिरा के कही गई है। ठीक है। अब देखो, ये चेद वेदी दस सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेता तस्माद् लोकामृता भवन्ति। ये चेद वेदीदथ सत्यमस्ति, चेत माने यदि, यह माने इस मनुष्य शरीर में अवेदित परम ब्रह्म परमात्मा को, या इसमें बैठे हुए चिन्मय स्वरूप को, ये जो चेतन है, जो सारे इंद्रियों के पीछे बैठ के सारे इंद्रियों का ज्ञान अर्जित कर रहा है, आँखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, यन मनसा न मनते एनाहुर मनोमतम, जो मन के पीछे बैठ के मनोरथ कर रहा है, मन में कोई शक्ति नहीं है, उसी के शक्ति से मन मनोरथ कर रहा है, उसको पकड़ो ना भाई। वही तुम्हारे शरीर में बैठा है, वो कहीं ऐसा नहीं कहीं एवरेस्ट पर चढ़ के उसको पकड़ना है। तो इस मनुष्य शरीर में परमात्मा को जान लिया तो समझो कि बहुत बड़ा कल्याण हो गया। पूरा किया बिशाहुड़ा बहुर नयाओ हट, कबीर ने कहा कि जब बिजनेस करने संसार के बाजार में आए थे, वो बिजनेस पूरा हो गया। क्यों आए थे संसार के बाजार में? अरे ये भोग विलास और नाशवान चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए नहीं आए थे, आत्म तत्व को जानने के लिए आए थे। जान लिया, अभी संसार में नहीं आना जाना है, कबीर कह रहे हैं। तो ये चेत वेदीदत, ये चेत अवेदित अथ माने उस परमात्मा को अगर जान लिया तो सत्यम अस्ति, बहुत बड़ा कल्याण हो गया। मनुष्य शरीर धारण करने का जो उद्देश्य है पूरा हो गया। और न अवेदित, नहीं जाना,
तो समझ लो कि बहुत बड़ा घाटा हो गया। इतना बड़ा घाटा हो गया कि 84 लाख योनियाँ भी इस घाटे को पूरा करने में अक्षम हो जाएंगी। इसलिए इस धरती पर आप क्या हो, कितना बड़ा उपलब्धि मार लिए हो, इसका कोई मूल्य नहीं है। भुवन की मिटती भुवन की जो उपलब्धि है मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। कुछ भी अर्जित कर लो जी, यही करा जाना है। तुम्हारा अद, तुम्हारा पद, तुम्हारा कद। एक से एक सभ्यताएं मिट गई, कुछ उनके अवशेष मिलते हैं। कितनी की तो लिपियाँ नहीं पढ़ी जाती हैं। उन सभ्यताओं में कितने राष्ट्रपति, कितने राजा, कितने बड़े बड़े लोग रहे होंगे, सब मिट गए। यहाँ नाम छोड़ के जाने का कोई अर्थ होता है? यहाँ धन छोड़ के जाने का कोई अर्थ होता है? यहाँ से जाने के लिए क्या सामान जुटा रहे हो, ये अर्थ होता है। 14 भुवन एक पति हुई, पूरे ब्रह्मांड का अकेले स्वामी बन गए तथा कि बर्तन करें तो क्या हो गया, सब यही मिट जाएगा। जो शाश्वत है उसका कितना परिष्कार हुआ, तुम्हारे आत्मा का, तो ये महत्वपूर्ण है। तो ये चेद वेदित सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनष्टि। अगर इस मनुष्य शरीर के गिरने से पहले पहले इसी शरीर में बैठे हुए उस चेतन तत्व परमात्मा को नहीं जान लिया तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेता तस्मात् लोकात् मृता भवन्ति। भूतेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में और सृष्टि के कण में उस परमात्मा का दर्शन करते हुए ही सर्व खल इदम ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म ही है। नाना रूप धारण करके अनंत है तो उसके अनंत रूप है, सब वही है। इस विचार के साथ जो जीते हैं, किस विचार के साथ कि निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। उमा राम चरणरत विगत काम मद कोह, निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करें विरोध। जो इस भाव से जीते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, अजहत देख धरे धनुबाना। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। जिनकी यह दृष्टि हो जाती है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। सब मेरी ही आत्मा है और सबके में मैं हूँ और मेरे में सब है। वासुदेव सर्वमिति, ये सब परमात्मा ही है। यह दृष्टिकोण जिसने विकसित कर लिया, सब जो उसने परमात्मा का दर्शन कर लिया, और प्रेता तस्मात् लोकास, इस लोक से जा कर के वही लोग अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह ये द्वितीय खंड के अनुपनिषद का, इसमें 5 मंत्र थे, समाप्त हुआ। अब 2 खंड और बचे हैं। हम मुझे नहीं मालूम कि हम कर चुके हैं कि नहीं, किए भी तो पूरा नहीं किए, क्योंकि उस समय हम गाँव पर थे। किए भी होंगे, 2-4 मंत्र का व्याख्या किए रहे होंगे। एक बार फिर से इसको सुन लीजिए, 2 खंड और बचा, तब इसके बाद ऐतरेयोपनिषद शुरू करेंगे। अब आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।